विचार करना प्यारे, आज का व्यक्ति समाज में कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। अभी आप बेटी का जन्म सुन रहे थे। हिमाचल राज्य के यहाँ मां पार्वती का जन्म हुआ। माता सती के 9 रूप नहीं है, माता सती के 9 रूप नहीं है, लेकिन मां पार्वती के 9 रूप है। 9 रूप का मतलब है कि जब तक सती रही तो भक्ति नहीं थी, और जब जो भक्ति के सहित प्रकट हुई, प्रमाण क्या है? बोले सोहे सहल गिरिजाग्रह आए, और जिम जन राम भगती के पाए। मां पार्वती भगवान की भक्ति को लेकर प्रकट हुई, इसलिए मां भवानी के 9 रूप समाज के सामने आए। 9 रूप, क्योंकि भगवान की 9 भक्ति है। लेकिन आज का समाज प्यारे कन्हैया को चाहता है, कन्या को नहीं चाहता। यही बात है कि आज का समाज, आज के समाज का पिता कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। विचार करना प्यारे, आज के समाज के पिता से एक बेटी छाती पीट पीट कर पूछती है। आज के पिता से बेटी छाती पीट कर पूछती है कि पिताजी, इस बेटी की त्रुटि क्या है? आज बेटी धरती पर नहीं आई। एक पिता से छाती पीट कर पूछ रही है कि पिताजी त्रुटि क्या है? क्यों आप बेटी को नहीं चाहते हैं? क्योंकि आज का हर प्राणी चाहता है कि स्वामी जी हमारे एक बेटा हो। कन्हैया को चाहने वाले कान खोलकर सुनना हमारी बात को। एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है, मैं एक समाज में धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, मैं धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का स्थान क्या है। धर्माचार के कोई बेटी नहीं है प्यारे, इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का स्थान क्या है। आज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी यदि जीवन में होगी तो क्या करेंगे? याद रखना प्यारे, बेटी का जिस दिन जन्म होता है और जब पिता से पूछा जाए कि क्या हुआ, तो मुंह लटका के खड़े होते हैं, मुख से उत्तर नहीं निकलता। और जब बेटा होता है तो इतने गोले चलते हैं प्यारे, जैसे आतंकवादी आ गया हो उनके घर में। क्यों प्यारे? लेकिन जब बेटी पूछती है कि पिताजी हमसे त्रुटि क्या है, तो आज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी यदि हमारे जीवन में होगी तो बेटी क्या करेगी? बेटी यदि हमारे जीवन में होगी तो क्या करेगी? यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो मरने के बाद पुत्र पक्ष में कम से कम 15 दिन पानी देगा। बेटा यदि आपके जीवन में होगा प्यारे, तो आपके मरने के बाद पितृ पक्ष में 15 दिन पानी देगा प्यारे। लेकिन याद रखना, बेटा होगा तब मरने के बाद पानी देगा, लेकिन समाज में पिता के जब बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ करती है। ईमानदारी से बताना प्यारे, जब पिता का शरीर पूरा हो जाता है, जब पिता संसार से शरीर पूरा समय हो गया तो चला जाता है, उस मरे हुए पिता के पास एक खड़ी हुई बेटी रोती है। उस मरे हुए पिता के शव के पास उसका बेटा भी रोता है। जब समाज में पूछा गया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो बेटा कहता है कि इस मरे हुए बाप ने इस बेटा के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये बेटा रो रहा है। लेकिन जब बेटी से पूछा जाता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है
वृद्ध पिता की, वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। एक मरे हुए पिता के पास रोने वाली आंख की बेटी होती है। जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है ये अभागिन बेटी, मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में दूसरी नहीं है। बेटी से कहा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। बेटी ने रोते हुए कहा मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में कोई दूसरी ना होगी कि अंत समय में अपने पिता की सेवा भी न कर पाई। जिस समय मेरे पिता ने प्राण त्यागे, ये अभागिन बेटी देखो कि मरते हुए पिता के समक्ष आज पास में भी न रह पाई। अंत समय निकल गया। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि मां जानकी ने लंका में श्री हनुमान जी से अपने पति की सुध बाद में ली। पहले क्या कहा, मां जानकी ने लंका में जाकर जिस समय हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी से अपने पति राम की सुध बाद में पहले गीध जटायु की सुध लेती है। प्रमाण क्या है, कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा मां ये जटायु कौन है। कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा मां जटायु। तो मां जानकी ने क्या कहा, बोले घायल भयो नीच के घाव जे मम विपति बताई। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। आज मां जानकी ने हनुमान जी से जनक के बारे में नहीं पूछा। मां जानकी ने राम जी की सुध बाद में ली, पहले एक गीध जटायु की सुध ली, क्योंकि गीधराज जटायु ने सीते पुत्री कहा था प्यारे, और जहां पुत्री का संबंध बना लिया तो मां जानकी ने जटायु की सुध सबसे पहले ली। जरा विचार करना प्यारे, आज जब बेटी छाती फूट कर एक पिता से पूछती है कि इस बेटी की त्रुटि क्या है, जिस बेटी का पूरे जीवन लालन पालन करने वाली एक मां हुआ करती है, लेकिन इसके बाद भी जब बेटी घर से विदा होती है प्यारे, बाहर दरवाजे पर उसकी डोली खड़ी है। मां ने हाथ पकड़ा, डोली में बैठालने लगी। डोली में बैठते बैठते प्यारे अपनी मां की छाती से एक बेटी लिपट जाती है। अपने मां के कलेजे से लगने के बाद जब बेटी रोने लगी तो मां ने समझाया कि बेटी पराया धन होती है, ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब बेटी ने कहा कि मां मैं ससुराल जाने से मना नहीं कर रहा, मैं जानती हूं कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। मैं जाते जाते तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। बेटी ने कहा, मां ने कहा मेरा ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने 20 साल की उम्र में देखा, तुमने पूरा जीवन जो है परिवार का लालन पालन किया। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक तुम पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हो, लेकिन मां आज ये बेटी जाने के बाद तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही है। मां ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती, तो बेटी कहने लगी बस मां
मैं केवल इतना तुमसे मांगती हूं कि जाने के बाद तुम परिवार में जितने सदस्य हैं किसी का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी रो रही है, आपकी बेटी एक रोकर अपनी माँ से मांग रही है। याद रखना प्यारे, बेटी ने जिस माँ ने लालन पालन किया, लेकिन जाते समय बेटी ने ये नहीं कहा कि माँ आज के बाद तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है? ईमानदारी से बताना प्यारे, यदि आप नौकरी वाले हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप व्यापारी हैं और घर में जब आप आते हैं तो ईमानदारी से बताना कि आपका जवान बेटा आपको एक गिलास भर के पानी देता है या आपको एक गिलास पानी का आपकी पत्नी लेकर दौड़ती है प्यारे। ना तो बेटा दौड़ता है ना पत्नी दौड़ती है, लेकिन एक बेटी देखती है कि मेरा पिता आ गया तो गिलास ही क्या प्यारे, दोनों हाथों में, एक में पानी का लोटा है, एक में हाथ में पानी का गिलास है, दोनों लेकर पिता के पास दौड़ती है पानी का गिलास लेकर। ये आपकी बेटी होती है। ईमानदारी से बताना प्यारे, बेटा जब भी अपने पिता से मिलता है तो चरणों में तो गिरता है, प्रणाम करेगा, लेकिन आज यज्ञ भगवान साक्षी हैं, झूठ मत बोलना। अपने अपने हृदय से बताना, आपके कभी जवान बेटे ने आपको कभी छाती से लगाया? आपके जवान बेटे ने कभी आपको छाती से लगाया? कभी नहीं लगाया होगा प्यारे, लेकिन बेटी जब भी मिलती है तो दौड़ के बाप की छाती से लग जाती है कि मेरा पिता आ गया। ससुराल में यदि मायके का कोई पहुंच जाए तो ये नहीं पूछती, जिसके जीवन भर कलाई पर राखी बांधने वाली एक बेटी आज तक गांव के किसी भाई से नहीं पूछा कि हमारा भैया कैसा है, यही पूछती है कि हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों प्यारे? एक बेटी ससुराल में अपने भाई के लिए नहीं बल्कि एक बाबू के लिए आंसू बहाया करती है और गांव के भाई से पूछती है कि आपने हमारे बाबू की सुध नहीं ली, क्या हमारे बाबू सकुशल हैं? एक बेटी है प्यारे। लोग कहते हैं कि समाज में बेटी क्या करती है। जिस समय जनक जी ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर प्रवेश किया तो जनक जी ने चित्रकूट की धरती पर जिस समय जनक जी प्रवेश करते हैं प्यारे, तो क्या देखा? बोले तापस वेश जनक सिय देखी, तापस भेष जनक सिय देखी, भयो प्रेम पर हितो सुविसेकी, भयो प्रेम पर हितो विशेषी। आज जनक जिस समय धरती पर गए चित्रकूट की, बेटी को देखा तपस्वी के वेश में। आज जनक जी ने देखा मां सुनैना भी साथ में है। जनक जी ने कहा, अपनी बेटी को देखकर रोने लगे। जनक का हृदय फट पड़ा। जनक जी का हृदय जब रोने लगा प्यारे, आज हमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। जनक ने दान दहेज में क्या नहीं दिया प्यारे, लेकिन इसके बाद भी जनक ने कहा कि मैंने बनवासी के वस्त्र नहीं दिए थे। उस जब वेश में मां जानकी को देखा तो एक जनक पिता जो रोने लगा। धरती पर ना तो सोने का गिलास है, एक झरने से पानी गिर रहा है और मां जानकी के हाथ में पानी पीने के लिए कोई गिलास नहीं है, बल्कि अपने अंजलि में गिरते हुए झरने से पानी लेकर मां जानकी पी रही है। किसी ने कहा कि जनक जी से, आप चित्रकूट की धरती पर भी फूट फूट कर रो रहे हैं, और जिस समय मां जानकी को विदा किया उस समय भी रो रहे थे। जनक जी कहने लगे प्यारे कि उस समय में एक बेजाने की
हो मिटी महा मर्यादी ज्ञानी की। आज जनक जी जब मां जानकी को डोली में बिठा रहे तो देखा तही सी मूर्ति को निज अंग भी सूरति खोवने लागे। मंत्री सवय मन मौनो धरे मिथिलेश की मूर्ति जोवने लागे। ज्ञानी की वो मर्यादा मिटिहा जाने की रोवने लागे। आज जनक जी ने कहा उस दिन मैं एक बेटी के लिए रो रहा था, आज मैं बेटी के लिए नहीं बल्कि आज मैं बेटी होने पर रो रहा हूं कि धन्य है कि आज परमात्मा ने एक बेटी नहीं बल्कि 4-4 बेटियों का कन्यादान इस सौभाग्यजनक को बनाया। बोले तापस बेस जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विषेकी। और पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल जस कहे सब को। बेटी प्यारी समाज में क्या है, एक आपको सत्य घटना सुनाए प्यारे। एक पिता का जब शरीर पूरा हुआ, गांव वाले उसको शमशान ले जा रहे थे अग्नि देने के लिए। एक गांव का व्यक्ति आया, बोले अभी अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। गांव वालों ने कहा बात क्या है। उस मरे हुए व्यक्ति के 4 बेटे थे। गांव वालों ने कहा कि बात क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था और 1.5 लाख का कर्ज जब तक सूद समेत मुझे कोई वापस नहीं करेगा तब तक मैं इनकी अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने कहा मुर्दे को रखना अशुभ होता है, पहले अंतिम क्रिया होने दो, शाम को बैठकर सभा होगी। अंतिम क्रिया हुई प्यारे। शाम को वो व्यक्ति आ गया। उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों के सामने जब प्रस्ताव रखा गया कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, तो 4 नालायक बेटों ने कहा कि मेरे पिता ने कर्ज लिया था, पिताजी मर गए, पिताजी जहां गए हों वहां से जाके सूद समेत कर्ज ले लेना। ये नालायक बेटों का उत्तर था। लेकिन जिस समय झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, झगड़े की आवाज अंदर तक गई। उसके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी निकल कर आई। बेटी ने कहा कि आज ही मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, आज ही मेरे दरवाजे पर झगड़ना, कौन झगड़ा कर रहा। निकल कर आई। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम जो 10 घात नहीं होने देंगे। उस बेटी ने प्यारे पूरा अपना गहना लिया, पूरा अपना जेवर लिया और उस व्यक्ति को दे दिया, भैया ये जेवर ले जाओ और जो शेष रहे ये बेटी तुम्हें वचन देती है कि सूद समेत तुम्हारा 1.5 लाख का कर्ज चुकाएगी, पिता का कर्ज। लेकिन विचार करना प्यारे, गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम कर्जा क्यों दोगी। लेकिन बेटी ने कहा मैंने अच्छी तरह सुना है कि जो जीते जी कर्जा नहीं चुकाता है या कर्जा छोड़कर मर जाता है तो अगले जन्म में उसको गधा या बैल बनके या नौकर बनके उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। ये बेटी नहीं चाहती कि हमारे पिता को मरने के बाद अगले जन्म में गधा या बैल या किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए अपने पिता का कर्ज मैं इसी जन्म चुका दूंगी, ये एक बेटी चाहती है। नालायक बेटों ने मना कर दिया कि सूद समेत वापस नहीं होगा। बेटी अपने ससुराल चली गई और जब वो व्यक्ति ससुराल में पहुंचा तो बेटी ने देखा कि भैया लगता है कि कुछ कर्जा शेष रहा होगा। आज जब वो व्यक्ति ससुराल में पहुंचा, बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा ये हमारे ससुराल का मामला है और आप यहाँ तक आए,
लगता है कि आपका कर्जा शेष रह गया, कुछ दिन और आप समय दें तो मैं कर्जा जो है आपका चुका सकूंगी। कुछ दिन का समय एक बेटी मांगती है। हमारे यज्ञ से यज्ञाचार्य उस बेटी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि बेटी, आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्जा नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था कि 1.5 लाख का कर्ज मैं नालायक बेटों को दूं या एक बेटी को दूं, तो एक कर्ज की अधिकारी एक बेटा नहीं बल्कि बेटी तुम हो, इसलिए मैं सूद समेत 1.5 लाख तुम्हें देने आया हूं। याद रखना प्यारे, जिस दिन बेटी होती है तो आज का समाज जो है मुंह झुका लेता है। याद रखना, बेटी का जन्म जिस दिन घर में होता है, बेटी का जिस दिन विवाह होता है तो उस विवाह को यज्ञ नाम दिया जाता है। बेटी का विवाह भी एक यज्ञ है। याद रखना प्यारे, जिस दिन आपके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उस दिन समझ लो कि तुम्हारे घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। इसलिए बेटी भाग्यशाली हुआ करती है। और याद रखना पे गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। आज गुरुदेव की यहाँ तुरंत गए। 60,000 वर्ष की आयु में बेटा नहीं होता, याद रखना प्यारे, क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु भगवान से आस्था रखने की होती है। इसलिए याद रखना, 60,000 वर्ष की आयु में बेटा के लिए नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ एक भगवान के लिए रो रहे हैं।